जय हिंद साथियों। रोजगार विद पिंकेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, जैसा कि हमारे सभी साथियों को पता होगा कि हमारे चैनल पर डीएसएसबी और यूकेपीएससी की तरफ से जो सैनिटरी इंस्पेक्टर और सर्विलांस वर्कर की वैकेंसी निकली हुई हैं, उनके लिए लगातार क्लासेस चल रही हैं। तो ये आज हमारी टॉपिक वाइज तीसरी क्लास रहने वाली है, जिसका नाम है भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित। मतलब हमारा जो सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा है उसमें एक ये टॉपिक रहता है भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र और गणित का। उससे रिलेटेड जितने भी टू द पॉइंट क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना रहती है, उन सब पर हम पॉइंट वाइज आज बात करेंगे इस क्लास में। बिल्कुल थ्योरी वाइज पूरी क्लास तैयार करी गई है, तो इसमें मैं एक एक पॉइंट आपको बारीकी से समझाऊंगा। उसके बाद जैसा कि पता है आपको कि हम सोमवार से शुक्रवार तक ये क्लास चलाते हैं, और उसके बाद शनिवार और संडे में हमारा मॉक टेस्ट लगाया जाता है, जो कि इन्हीं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर आधारित होता है। तो चलिए, जो साथी हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि उन्हें क्लास का नोटिफिकेशन और भी तरह की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए, जैसा कि टॉपिक है हमारा आज क्या, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र और गणित। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है हमारा आज। तो देखिए, इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक पॉइंट है, हाइड्रोमीटर से किसी तरल पदार्थ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पता लगा सकते हैं। जो हाइड्रोमीटर होता है उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, तो उसका यूज किया जाता है जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है उसका पता लगाने के लिए। गुरुत्वाकर्षण शक्ति या गुरुत्वाकर्षण सामर्थ्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला एग्जाम्पल है पानी का गुरुत्वाकर्षण 1000, ग्लिसरीन का गुरुत्वाकर्षण कितना होता है 1200, चर्बी का गुरुत्वाकर्षण 0.70, दूध या दुग्ध का गुरुत्वाकर्षण 1030 1000 सॉरी 1.030 होता है। ठीक है, लैक्टोमीटर दूध के विशेष गुरुत्व का पता लगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जो दूध की माप की जाती है वो किससे की जाती है, लैक्टोमीटर से दूध की मात्रा नापी जाती है कि दूध के अंदर कितना गुरुत्व है। तो दूध का विशेष गुरुत्व 1.028 से 1.03 तक होता है। दूध के अगर विशेष गुरुत्व की हम बात करें, दूध के विशेष गुरुत्व की बात करें तो वो कितना होता है, वो आपका 1.028 से 1.030 तक हो सकता है। ठीक है, भाप का वेदी प्रभाव, जो भाप का वेदी प्रभाव होता है वो क्या होता है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर भाप में परिवर्तित होता है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर भाप में परिवर्तित होता है। पानी उच्च तापमान पर उबलता है। पानी जो उबलता है किस तापमान पर उबलता है, हम सब जानते हैं, उच्च तापमान पर, यानी कि 100 डिग्री पर। 1 पाउंड प्रेशर पानी 101 सेंटीग्रेड पर उबलता है। जो 1 पाउंड प्रेशर का पानी का होता है उसको कितने पर, 101 सेंटीग्रेड पर उबलता है। 20 पाउंड प्रेशर पानी 120 सेंटीग्रेड पर उबलता है। 145 सेंटीग्रेड पानी पर 3 सेकंड में बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। जो 145 सेंटीग्रेड पर 3 सेकंड में बीजाणु क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऊंचाई पर जाने पर ठंड महसूस होती है। ये हमारे पॉइंट वाइज क्वेश्चन है जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही ये कह रहा है कि ऊंचाई पर जाने पर ठंड महसूस होती है। अगर हम पहाड़ पर्वतों की तरफ जाते हैं, जैसा कि हमने देखा होगा कि जो हमारा पहाड़ी एरिया है, अगर उसकी तरफ आप जाओ तो वहाँ जो है ठंडा मौसम होता है। तो यही है कि हम जब भी कहीं ऊंचे स्तर पर जाते हैं तो हमें ठंड महसूस होने लगती है। भारत में करीबन 7000 फुट ऊंचाई पर हिमरेखा है। जो हिमरेखा है वो कितनी ऊंचाई पर है, 7000 फुट ऊंचाई पर। हिमरेखा के ऊपर कभी बर्फ नहीं पिघलती। जो हिमरेखा है 7000 फुट की ऊंचाई पर, उससे ऊपर अगर बर्फ जमी हुई है तो वो कभी पिघलती नहीं है। 90 मीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। जैसे ही हम 90 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं वैसे हमारे तापमान में कमी आ जाती है, कितने की, 1 डिग्री सेल्सियस की। ऐसे ही आप जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना ही तापमान हमारा कम होता चला जाएगा, और जब कम तापमान होगा तो क्या होगा, तो ठंड के आसार बनेंगे, यानी कि मौसम ठंडा होता चला जाएगा। थर्मामीटर शरीर के तापमान का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। जो थर्मामीटर होता है उसका उपयोग किसके लिए करते हैं, जो हमारा शरीर है, शरीर का तापमान पता लगाने के लिए, यानी कि बुखार नापने के लिए। थर्मामीटर के प्रकार देखिए, थर्मामीटर के 2 प्रकार होते हैं, एक साधारण थर्मामीटर ड्रॉय, दूसरा होता है वेट बल्ब थर्मामीटर। ठीक है, अगला पॉइंट है टेरेस्ट्रियल थर्मामीटर, जमीन की उष्णता रिकॉर्ड करता है। जो एक टेरेस्ट्रियल नामक थर्मामीटर होता है वो क्या करता है, वो जमीन की उष्णता, मतलब जमीन के अंदर कितनी गर्मी है, मिट्टी के अंदर की गर्मी का रिकॉर्ड चेक करता है। सौर विकिरण थर्मामीटर विकिरण उष्णता रिकॉर्ड करता है। जो सौर विकिरण थर्मामीटर है वो सूरज की जो विकिरण होती हैं, विकिरण किरणें, उनकी ऊष्मा की जांच करता है। काटा थर्मामीटर हवा की शीत क्षमता का पता लगाता है। जो काटा थर्मामीटर होता है वो क्या करता है, हवा की शीत क्षमता का पता लगाता है कि हवा कितनी ठंडी है। मिनिमम और काटा थर्मामीटर में लाल रंग का एल्कोहल भरा होता है। जो मिनिमम और काटा थर्मामीटर के नाम से थर्मामीटर होते हैं उनके अंदर लाल रंग का क्या होता है, एल्कोहल भरा होता है। और सभी थर्मामीटर में पारा होता है। जितने भी हमारे सभी थर्मामीटर होते हैं उनमें क्या होता है, पारा।
साधारण थर्मामीटर भी एल्कोहल थर्मामीटर हो सकता है। जो साधारण थर्मामीटर होता है वो भी एल्कोहल थर्मामीटर हो सकता है। पानी के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर अर्थात 25 बूंदों के वाष्पीकरण के लिए 540 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगर हम पानी की 25 बूंदों को वाष्पीकरण यानी कि वाष्प में बदलें, वाष्प जानते हो जो भाप बन जाती है, भाप में अगर बदलें तो उसको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी? 540 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। इतनी ऊष्मा, इतनी गर्मी उसके लिए चाहिए। थर्मामीटर सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में तापमान रिकॉर्ड करता है। जो थर्मामीटर है वो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में तापमान रिकॉर्ड करता है। जो हमारा बुखार नापने का यंत्र होता है थर्मामीटर, ये दो चीज़ों में हमारा तापमान रिकॉर्ड करता है, एक सेंटीग्रेड में और दूसरा फ़ारेनहाइट में। सेंटीग्रेड में हिमीकरण 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और सेंटीग्रेड में पानी का उबाल 100 सेंटीग्रेड पर होता है। देखिए, जो सेंटीग्रेड की हम बात करें तो सेंटीग्रेड में हमारा 0 डिग्री पर क्या होती है? पानी बर्फ़ में बदल जाता है। और 100 डिग्री की बात करें तो 100 डिग्री पर हमारा पानी उबलना शुरू हो जाता है, यानी कि खौलना शुरू हो जाता है। फ़ारेनहाइट में हिमीकरण आपका कितने पे होता है? +32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। अगर +32 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका है तो इतने फ़ारेनहाइट पे आपका जो पानी है वो बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है। और फ़ारेनहाइट में पानी का उबाल 212 फ़ारेनहाइट पे आता है। ठीक है, 212 फ़ारेनहाइट आपका तापमान है तो आपका पानी उबलने लगेगा। सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना। देखिए, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं? तो 1 सेंटीग्रेड बराबर होता है 5 फ़ारेनहाइट। तो इस प्रकार हम सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। आर्द्रता का तापतर्य हवा में पाई जाने वाली नमी से है। आर्द्रता किसको कहते हैं? जो हमारे हवा के अंदर ठंडी हवा जो पाई जाती है, जो नमी पाई जाती है, कि कहते हैं ठंडी हवा चल रही है, उसको आर्द्रता कहा जाता है। पूर्ण आर्द्रता का ताप हवा की 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में पाई जाने वाली नमी से है। आर्द्रता भी दो प्रकार की होती है, एक आर्द्रता और दूसरी पूर्ण आर्द्रता। ठीक है, तो ये पूर्ण आर्द्रता का पता हम लगाते हैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में पाई जाने वाली नमी से। ठीक है, प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर फुट में अधिकतम नमी 12 ग्राम तक हो सकती है। हवा की आर्द्रता का सही अनुमान हम सापेक्ष आर्द्रता से लगा सकते हैं। सापेक्ष आर्द्रता का सूत्र, देखिए ये आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है, तो आपको ये सापेक्ष आर्द्रता का सूत्र याद होना चाहिए। दिए गए तापमान पर हवा में पाए जाने वाले जल वाष्प की मात्रा बटे उस तापमान पर हवा को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल वाष्प की मात्रा गुणा 100/1। ठीक है, तो नोट करके लिख लेना कि सापेक्ष आर्द्रता का पता लगाने के लिए ग्लेशियर की डीवी तालिका का उपयोग किया जाता है। यदि सापेक्ष आर्द्रता अधिक हो तो मलेरिया, फ्लैग, कोलेरा की बीमारियां बढ़ती हैं। जो सापेक्ष आर्द्रता अधिक हो जाए तो क्या होगा? आपका मलेरिया, फ्लैग और कोलेरा की, जिसको आप कालरा बोलते हैं, उसकी बीमारियां बढ़ने की ज़्यादा चांस रहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता अधिक हो तो चेचक की बीमारी कम होती है। अगर सापेक्ष आर्द्रता अधिक बढ़ेगी तो एक जो बीमारी हमारी चेचक वो कम होगी। तापमान द्वारा फ्लैग प्रभावित होता है। जो तापमान है, तापमान के द्वारा जो फ्लैग हमारा रोग है वो फ्लैग रोग प्रभावित होता है। 50 डिग्री से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट में फ्लैग के मामले बढ़ते हैं। अगर फ़ारेनहाइट की हम बात करें तो 50 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान है तो वहाँ पर क्या होगा? फ्लैग केस के जो फ्लैश बीमारी है उसके मामले सामने आ सकते हैं। 85 फ़ारेनहाइट को हो तो फ्लैग के मामले कम होते हैं। अगर 85 फ़ारेनहाइट है तो फ्लैग के मामले क्या होगा? कम होंगे। वायुदाब मापी की सहायता से वायुदाब मापा जाता है। जो वायुदाब हम मापते हैं, हवा का टेम्परेचर, हवा का दाब, तो उसको नापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? वायुदाब मापी का। ठीक है, समुद्र तल से 200 मील तक ऊपर की हवा की ओर हवा होती है। हवा कहाँ तक है? जो हमारा वायुमंडल है वो समुद्र तल से 200 मील, यानी कि आपका इसको मीटर में आप चेंज कर सकते हैं। 1 मील में 1600 मीटर होता है, तो 200 में 1600 से गुणा करके इसको मीटर में चेंज कर सकते हो। समुद्र तल पर हवा का दाब पारे के मामले में 76 सेंटीमीटर होता है। समुद्र तल से ऊंचाई या पानी के मामले में 90 मीटर ऊंचाई पर वायु दाब होता है। समुद्र तल से 120 मीटर ऊंचाई पर 1 सेंटीमीटर दाब कम होता है। समुद्र तल पर पानी 100 सेंटीग्रेड में उबलता है। जो समुद्र तल है, अगर उसमें पानी की हम बात करें तो 100 सेंटीग्रेड में पानी हमारा उबलना शुरू हो जाता है। समुद्र तल पर वायु दाब 76 सेंटीमीटर और पहाड़ों पर 120 ऊंचाई पर दाब 75 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर पानी 60 सेंटीग्रेड पर उबलता है। हम जितनी ऊंचाई पर जाएंगे उतना ही हमारा जो पानी है वो कम सेंटीग्रेड पर उबलना शुरू हो जाएगा। कीटाणु 65 सेंटीग्रेड पर पानी पर उबलने में मरते हैं। हमारा जो पानी है अगर हम उसको उबाल रहे हैं तो जो हमारे कीटाणु हैं वो 65 सेंटीग्रेड पर उबलना शुरू हो जाता, उबलने पर ख़त्म हो जाते हैं। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफ़र करता है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड यानी कि 8 मिनट लगते हैं। जो हमारी सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती हैं? 8 मिनट का। प्रकाश और प्रतिबिंब पारदर्शी पदार्थ से गुजर सकते हैं। परभासी पदार्थ में से प्रतिबिंब गुजर नहीं सकता। जो परभासी पदार्थ होते हैं उससे प्रतिबिंब क्या है? जो आप प्रकाश का प्रतिबिंब है वो नहीं गुजरता है। बैंगनी रोशनी के ऊपर पराबैंगनी किरणें होती हैं। ठीक है,
तो ये आज जो हमारा टॉपिक था, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके थे भौतिक शास्त्र से और रसायन शास्त्र से। अभी इसकी एक क्लास आपकी और बची है, इसी टॉपिक पर एक क्लास और आपको कल लेकर के आएंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए, और किसी भी साथी को हमारे को सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा के लिए इस इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज फुल सिलेबस की PDF चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमें मैसेज कर सकता है और वहाँ से पेड PDF अपना ले सकता है। धन्यवाद।